ययेषु सुप्तेषु जागृति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतम् उच्यते। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 8वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र है वो कहता है ययेषु सुप्तेषु जागृति, अर्थात जो ये निद्रा में जागृत कामम कामम पुरुषो निर्मिमाणः, अर्थात पुरुष कामनाओं का निर्माण करता है, तदेव शुक्रम तद ब्रह्म, अर्थात वह ही शुद्ध है, वह ब्रह्म है, तदेव अमृतम उच्यते, अर्थात उसको ही अमृत कहते हैं। तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे, अर्थात उसमें सभी लोक आश्रित हैं। तदु नात्येति कश्चन, अर्थात उससे परे नहीं है कुछ भी। एतद् वैतत्, अर्थात यह ही है वह। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि ये जो निद्रा में और जागृति में ये जो पुरुष है, जो सभी कामनाओं का निर्माण करता है कि मैं ऐसे करूँ या मैं वैसे करूँ, वह वास्तव में वह ही है जो शुद्ध है और वह ही ब्रह्म है वास्तव में, जो कि ये कामनाएं कर रहा है। और उसको ही अमृत कहा जाता है, अर्थात वह ही है जो अमर है और सभी लोक उस ही में आश्रित हैं, अर्थात उस पुरुष में ही वास्तव में सब कुछ ये है, तो उसी में आश्रित है। वह ही आधार है जिस पर ये संपूर्ण लोक जो है उनका निर्माण हुआ है, और उससे परे कुछ है नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जो आधार है जिसमें ये सब आधार है तो वो किसी आधार में, ऐसा नहीं है। वह ही वास्तव में सबका आधार है और यह ही वह है। तो यहाँ पर कामना के विषय में बताया जा रहा है कि जो कामना करने वाला है वह ही वास्तव में पुरुष है और वह ही शुद्ध है, वह ही ब्रह्म है। तो यहाँ पर हमको जो बात समझनी है वो यह ही है कि हम क्या सोचते हैं कि कामना करना बुरा है, या कामना करना जो है वह काम, जैसे कहते हैं ना, काम को एक निकृष्ट रूप से देखा जाता है कि अच्छा, कामना करना जो है वह एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको नहीं करनी चाहिए। परंतु यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह ही कामना करने वाला ही वास्तव में पुरुष है। तो आप इसको ऐसे समझिए, देखिए कि जो पुरुष है, जो कि वास्तविक स्वरूप है हमारा, वह जो है वह असीम है, उसमें ही सब कुछ आश्रित है। किंतु वो जब कामना करता है तो वह बंध जाता है और केवल एक सीमित तक जो है वह रह जाता है। तो उसको फिर ये लगने लगता है कि वह केवल एक सीमित शरीर में उपस्थित है और इसलिए वह अपने ऐश्वर्य को भूल जाता है। किंतु यहाँ पर संकेत देने के लिए कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इसलिए हमको यहाँ पे यम जो है वह बता रहे हैं कि जो कामना करने वाला है, जो कामनाओं का निर्माण करता है, वह ही वास्तव में पुरुष है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए कि जैसे ये जो संपूर्ण सृष्टि है, इसका निर्माण किस लिए हुआ है, ऐसा पूछा जाता है ना कि ये सृष्टि का निर्माण क्यों हुआ। तो आपने ऐतरेयोपनिषद का वीडियो यदि देखा हो तो उसमें क्या बोला गया है, उसमें बोला गया है कि वह जो परम पुरुष था, जो आत्मा था, उसने एक कामना की कि मैं इस संसार का निर्माण करूं। तो ये जो कामना है, इसी के द्वारा वास्तव में संसार निर्मित होता है। तो जैसे ही पुरुष कामना करता है तो संसार जो है वह निर्मित हो जाता है उसकी कामना से। या आप जैसे अन्य ग्रंथों में देखें, जैसे कुरान में क्या बोला गया है, अल्लाह बोलता है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाता है, यदि मैं बोलूँ कि ये हो जाए तो वो हो जाता है। तो पुरुष जो है, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, वह जो कामना करता है वह ही हो जाता है वास्तव में, और उसी प्रकार से संसार का निर्माण हो जाता है। किंतु जब वह स्वयं को सीमित करके किसी एक शरीर में प्रवेश करता है तो उसको ऐसी प्रतीति होती है कि वह केवल ये शरीर है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप जब खड़े होते हैं दर्पण के आगे तो आपको दर्पण में अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो वह जो प्रतिबिंब दिख रहा है, पुरुष को जो अपना प्रतिबिंब दिख रहा है एक दर्पण में, वह जो होता है उसको ऐसा लगता है कि वह केवल उस दर्पण तक सीमित है। और फिर वह कुछ क्रिया करता है, मान लीजिए तो पुरुष जो है कोई कामना करके कुछ बनाता है तो वो होता है कुछ। अब जो दर्पण में बैठा हुआ जो उसका जो प्रतिबिंब है, उसको लगता है कि वो कर रहा है, परंतु वास्तव में कर कौन रहा है, वो पुरुष, जो कि दर्पण के परे है, जिसको कभी अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह ही है जो कि अनुभव करने वाला है। तो जो अनुभव करने वाला है उसको कोई अनुभव थोड़ी कर पाएगा। तो वो जो कामना करता है उसी से जो है संसार निर्मित हो जाता है। परंतु जो ये उसका जो प्रतिबिंब है उसको लगता है कि वो काम कर रहा है, और जब वो प्रतिबिंब जो होता है उसकी कामना और पुरुष की कामना एक साथ होती हैं,
तो सब चीज़ें ठीक से होती हैं, जो प्रतिबिंब को लगता है कि हाँ सब कुछ बढ़िया हो रहा है। और जब पुरुष की कामना और प्रतिबिंब की कामना जो होती है उसमें भेद हो जाता है, तो तब जो है जो प्रतिबिंब है उसको लगता है कि चीज़ें मेरे अनुसार नहीं हो रही हैं, स्थितियाँ मेरे अनुसार नहीं चल रही हैं। किंतु जो पुरुष है उसके अनुसार तो सब कुछ हो ही रहा है, कि वो जैसी कामना करेगा वैसा ही होगा। और वो जो पुरुष है वह अमर है। ये जो प्रतिबिंब है, ये तो जो दर्पण है उसके नष्ट हो जाने पे प्रतिबिंब भी नष्ट हो जाता है, किंतु जो पुरुष है जो कि दर्पण में स्वयं के प्रतिबिंब को देख रहा है वह नष्ट नहीं होता। नया प्रतिबिंब देख सकता है नए दर्पण में, कोई नवीन दर्पण उत्पन्न करके वह नए प्रतिबिंब को उसमें देख सकता है। तो ये यहाँ पे बात बताई जा रही है कि वो जो है वो पुरुष जो कि कामना करने वाला है और जो कि जिसकी सारी कामनाएं पूरी होती हैं, ये वो अपने कामना के अनुसार ही संसार को चला रहा है और संपूर्ण लोक जो है वो उसी में आश्रित है। जैसा वो चाहता है वो लोक उसी प्रकार से चलता है उसका। तो वो जो है वह ही शुद्ध है और वह ही ब्रह्म है, अर्थात उसका स्वरूप जो है वह शुद्ध स्वरूप है। और जब हम अपने भीतर अपने विकारों को नष्ट कर देते हैं और अपने दर्पण को हम जो है शुद्ध बना देते हैं, तो हम और वो एक ही हो जाते हैं। और फिर जो है सारी यही जो घटनाएं होती हैं वह फिर शुद्ध रूप से ही होती हैं, वह शिव रूप से ही होती हैं। तो जो पुरुष है वह ही शिव है, वह ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जो हम सोचते हैं कि हम हैं वह केवल हमारा अनुभव है, जो कि हम एक दर्पण में स्वयं को देख रहे हैं। और वो तो केवल एक मृग तृष्णा के रूप में हमारे लिए है, जो कि वास्तव में है नहीं। वास्तव में जो है वह तो पुरुष ही है केवल। तो अपने उस वास्तविक स्वरूप को जान लेना ही वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है। तभी तो हम जान पाएंगे कि हम वास्तव में कौन है। इसीलिए बार बार बताता है कि स्वयं को जानो कि तुम कौन हो। तुम वो दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो नहीं हो, तुम वो हो जो कि उस प्रतिबिंब को देख रहा है। और इस प्रकार से तुम परम पुरुष हो। और वो जो परम पुरुष है वह शुद्ध है, वह ही ब्रह्म है। और जब वह अपने प्रतिबिंब को देखता है तो वह जो प्रतिबिंब है वो यदि स्वयं को जान ले कि वह कौन है, तो फिर वह स्वयं के आगे ही आत्मसमर्पण कर देगा। इसीलिए कहा जाता है आत्मसमर्पण कर देना। तो वह अपने आगे ही स्वयं को समर्पित कर देगा और अपने वास्तविक स्वरूप पर जो है वह फिर विश्वास करेगा कि ये जो भी मेरे लिए मेरा वास्तविक स्वरूप करने वाला है वह मेरा भला ही होगा। क्यों? क्योंकि वह ही तो मैं हूँ, वास्तव में वह ही मैं हूँ। ये जो भी विचार मेरे भीतर उत्पन्न हो रहे हैं, ये जो भी कामनाएं जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, जो मैं प्रतिबिंब के रूप में अनुभव कर रहा हूँ, ये वास्तव में केवल एक मृग तृष्णा है। और जो पुरुष है वो जो वास्तविक कामना कर रहा है वह कामनाएं सारी शुद्ध हैं। और वो जिस कामना से संसार का निर्माण करेगा वह एकदम श्रेष्ठ होगा। वो बिल्कुल ऐसा होगा जो कि शुद्ध है, ऑस्पिशियस जिसे कहेंगे, शिव जो है वो बिल्कुल वैसा होगा। तो अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेना, ईश्वर तत्व को जान लेना, उसके जैसे स्वयं को शुद्ध बना लेना ही वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य है। उसको यदि हम जान लें तो हमने वास्तव में अपने जीवन को सफल बना लिया। और यदि हमने उसको नहीं जाना तो भले हमने जीवन में कितना कुछ भी प्राप्त कर लिया, वास्तव में हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। तो स्वयं को केवल जान लेना कि हम कौन हैं, वह ही जीवन का लक्ष्य है। एक बार हम वो जान लेंगे तो हमने सब प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसी पर तो सब कुछ आश्रित है। वह ही तो है जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है। तो यदि हमने उसको पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया। तो हमको उसको पाना है वास्तव में, ना कि हम ऐसे ही कुछ धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं, क्योंकि वह तो सब पुरुष का ही है वास्तव में। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।